अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गोलकुंडा, सिकंदराबाद और लाल दरवाजा मंदिर कमेटियों के अरकान ने की मुलाकात। बोनाल त्योहार में शिरकत की दी दावत। 7 जुलाई से होगा बोनाल त्योहार का आगाज। सिंगरेनी कॉलरीज की कोयले की कानों की नीलामी का मामला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने नीलामी के मरकज के फैसले पर जाहिर की तशवीश। जरूरत पड़ने पर वजीर आजम से कुल जमाती वफद की मुलाकात की पेश की तजवीज़। रियासत भर में आज मनाया गया नेशनल डी वॉर्मिंग डे। स्कूली बच्चों में तकसीम की गई अल्बेंडाजोल की दवाइयां। राजभवन हाई स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और पूनम प्रभाकर ने की शिरकत। कारवान मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा उर्दू गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का किया दौरा। नेशनल डी वॉर्मिंग डे के जिमन में तुलबा को पिलाई एल्बेंडाजोल की गोलियां। हल्के असेंबली कंटोनमेंट के नौमुंतखब कांग्रेस एमएलए जी नागेश की हल्फ बर्दारी तकरीब। असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने अपने चेंबर में एमएलए गणेश को दिलाया हलफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गोलकुंडा, सिकंदराबाद और लाल दरवाजा की मंदिर कमेटियों के अरकान ने आज मुलाकात की और उन्हें बोनाल त्योहार में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर तीनों मंदिरों के पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर को आशीर्वाद दिया। इस दौरान रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, रुकन असेंबली दानव नागेंद्र और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि जुलाई की 7 तारीख से बोनाल त्योहार का आगाज होने जा रहा है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी की कोयले की कानों की नीलामी के मरकज के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। खम्मम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस की पिछली हुकूमत और मरकज में बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज की हुकूमत के इक़दामात रियासत के अवाम के मफादात के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सिंगरेनी कॉलरीज के रास्त 42,000 मुलाजमीन और 26,000 आउटसोर्सिंग वर्कर्स को नुकसान होगा। उन्होंने सिंगरेनी कोयले की कानों की तफवीज़ के हुसूल के लिए ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से एक कुल जमाती वफद की मुलाकात की तजवीज़ पेश की। ఇటు గత 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం లేకపోతే ఇతరత్ర భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఆ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యకలాపాలు కానీ ఈ రెండు కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించేటట్టుగా నష్టపరిచేటట్టుగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు। మరీ ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం తెలంగాణ ప్రాంతానికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సింగరేణి కాలరీస్ సంబంధించినటువంటి సంస్థ దాదాపు 42,000 మంది ఉద్యోగస్తులు నేరుగా పనిచేస్తా ఉంటే దాదాపు ఇంకొక 26,000 మంది అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా మరో 50,000 మంది ఉపాధి కూడా పొందుతూ ఉన్నారు। ఇన్ని వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేటువంటి సంస్థ బొగ్గు గనుల పరిస్థితి, సింగరేణి పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ రోజు రాష్ట్రంలో దాదాపు 40 బొగ్గు గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి జరుగుతూ ఉంది। 40 బొగ్గు గనులు 2032-33 కల్లా దాదాపు 22 బొగ్గు గనులు మూసివేతకు గురవుతాయి। అంటే బొగ్గు అయిపోతుందా అంటే ఇప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి 70 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి 2060 నాటికి 17.28 మిలియన్ టన్నులకి పడిపోతుందనే అంచనాలు కూడా ఉన్నాయి। అంటే ఎంత గణనీయంగా సింగరేణికి సంబంధించిన బొగ్గు ఉత్పత్తి పరిస్థితి ఏంటో మనందరికీ దీని ద్వారా అవగాహన కావాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ లెక్కలు మీకు స్పష్టంగా తెలియజెప్తా ఉన్నాను। అట్లాగే మనందరికీ బొగ్గు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 2031-32 సంవత్సరం వరకు నిలబెట్టుకోవాలన్నా కనీసం ఈ కార్యక్రమం సజావుగా జరగాలన్నా సింగరేణి యాజమాన్యం కొత్త బొగ్గు గనుల్ని సంపాదించాల్సిందే। ఇది అనివార్యం। కొత్తగా అదనంగా బొగ్గు గనులను సంపాదించుకోకపోతే సింగరేణి అనేది ఒక చరిత్రగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది। అయితే ఇక్కడ సమస్యల్లో గతంలో గోదావరి పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కోల్ బ్లాక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింగరేణి కంపెనీ అనేది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కాబట్టి అది కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వాటాతో ఉన్నటువంటి సంస్థ కాబట్టి నేరుగా బొగ్గు గనుల్ని G2 అంటే గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ నేరుగా ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని ఈనాడు దేశాన్ని పాలన చేస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ
మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1957 కి సవరణ తీసుకొని వచ్చి అది 2015 24 ఫిబ్రవరి నాడు పార్లమెంట్ లో ఈ యాక్ట్ కి हैदराबाद के सुमझगुड़ा में वाक़ राजभवन हाई स्कूल में आज नेशनल डी वॉर्मिंग डे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा वज़रा ने राजभवन स्कूल के तलबा को पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई। वाज़ेह हो कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे के ज़िमन में तेलंगाना भर के स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी मराकज़ के तलबा में पेट के कीड़े मारने वाली दवा तकसीम की जा रही है। इसके तहत रियासत भर में 1 से 19 साल की उम्र के तकरीबन 96 लाख से ज़्यादा बच्चों में कीड़े मार गोलियां मुफ्त तकसीम की जाएंगी। आज से इस माह की 27 तारीख तक ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। हैदराबाद के 11,77,000 बच्चों को इस प्रोग्राम के जरिए पेट के कीड़े मारने वाली दवा पिलाई जाएगी। मज़कूरा वज़रा ने कहा कि बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा के लिए ये गोलियां लेनी चाहिए। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की कि ये गोलियां अपने बच्चों को ज़रूर दें। చిన్న వయసులో 1 నుంచి 19 సంవత్సరాల దాకా ఉన్న పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే బాధ్యతగా ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఒకటే స్పందిస్తే సరిపోదు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ యొక్క వాతావరణ సీజన్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి శారీరకంగా ఎదుగుదల సక్రమంగా ఉండాలనుకునే సందర్భంలో ఈ యొక్క అల్బెండాజోల్ టాబ్లెట్స్ కు సంబంధించి 1 నుంచి 19 సంవత్సరాల వరకు ప్రభుత్వం గోలి చేరినా చేరకపోయినా ప్రతి బిడ్డకి ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ సమాజాన్ని తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ప్రభుత్వ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం ఆరోగ్య శాఖ పక్షాన చేస్తా ఉంది. కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం అమలై తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన సక్రమంగా జరగడానికి అందరూ సహకరించాలని కోరుతూ భవిష్యత్తులో ఇంకా కూడా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టే దిశగా ఆరోగ్య శాఖ చర్యలు తీసుకుంటుంది. నిన్ననే గౌరవ మంత్రి గారు మెడికల్ సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ల రివ్యూ చేస్తారు. కాబట్టి ఆరోగ్య పరంగా కూడా తెలంగాణ సురక్షితంగా ఉండే విధంగా చేపడుతున్నటువంటి దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభాన్ని సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. हल्का असेंबली कारवान में नेशनल डी वॉर्मिंग डे मनाया गया। इस मौके पर मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा के उर्दू गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तलबा को एल्बेंडाजोल की गोलियां और पाउडर खिलाया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हल्के कारवान के सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी मराकज़ और सरकारी अस्पतालों में बच्चों में आंतों के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए 1 से 19 साल की उम्र के बच्चों को रियासती हुकूमत की जानिब से एल्बेंडाजोल की गोलियां मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे का बुनियादी मकसद बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा दुरुस्त करना है। उन्होंने बताया कि पेट में कीड़े होने से बच्चे बीमार पड़ते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें खून की कमी भी होती है और बच्चा थकावट महसूस करता है। इस दवा के इस्तेमाल से बच्चों में ये असरात ख़त्म हो जाते हैं, उनकी बेहतर नशोनुमा होती है। ये टैबलेट दिया जाएगा, इससे जो है अंदर जो भी कीड़े जिनके पेट में भी होंगे वो कीड़े के अंत करने के लिए ये प्रोग्राम है। इससे जो है सारे बच्चों को जो अनीमिया से मतलब खून के कमी की वजह से या उनके बढ़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक स्थिति बढ़ाने के लिए ये गोली इसका काम करता है। इसीलिए आज नेशनल वाइड पूरा हिंदुस्तान में आज के दिन में दे रहे। इसका मौके पे सारे बच्चों को हर स्कूल में और आंगनवाड़ी बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को और मदरसा के बच्चों को और हर बच्चे को जो भी आउट ऑफ द स्कूल से सबको दिया जा रहा है। अपना एरिया में गोलकोंडा में 85,862 चिल्ड्रंस है जिनको हम लोग आज एक साथ दिया जा रहा है। फिल्म नगर यूपीएससी, गोलकोंडा यूपीएससी और कुमारवाड़ी और फिल्म नगर अपना कारवान और गुड़मलकापुर, ये 5 PSCs मिला करके पूरा 85,000 मतलब 85,000 चिल्ड्रन को आज दिया जा रहा है गोलियाँ। और इस मौके पे सारे बच्चे लेकर के अपना हेल्थ अच्छा कर लेके सब पढ़ाई में ध्यान करेंगे बोल के ये साल के स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा। तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार के चैम्बर में हल्के असेंबली कंटोनमेंट के नौमंतखब कांग्रेस एमएलए गणेश की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने नौमंतखब एमएलए को हलफ दिलाया। इस तकरीब में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार, एमएलए श्रीनिवास रेड्डी और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत करते हुए एमएलए गणेश को मुबारकबाद दी।
तेलंगाना रियासत में 10,000 वर्किंग जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ की 2 रोजा रियासती कॉन्फ्रेंस 19 और 20 जून को खम्मम में मुनक्किद हुई। आज 20 जून को TUWJ की रियासती बॉडी के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें मुत्तहिदा जिला मेदक के मारूफ सहाफ़ी MA खादर फैसल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासती नायब सदर मुंतखब किया गया। MA खादर फैसल इससे कबल स्टेट सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। बता दें कि MA खादर फैसल 1994 से यूनियन से वाबस्ता हैं। जिला जनरल सेक्रेटरी, जिला सदर, स्टेट व नेशनल काउंसिल मेंबर और दीगर ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अपने इंतखाब पर K श्रीनिवास रेड्डी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी व सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, D अमर साबिक सदर IJU, विराट अली सदर TUWJ, MA माजिद मेंबर स्टीयरिंग कमेटी IJU के अलावा अजला मेदक संगारेड्डी और सिद्दीपेट TUWJ यूनिट से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर संगारेड्डी के सहाफियों ने MA खादर फैसल को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की 2 रोजा रियासती कॉन्फ्रेंस के दौरान आज 20 जून को TUWJ की रियासती बॉडी के इंतखाबात के दौरान मारूफ सहाफ़ी सैयद गौस मोहिउद्दीन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर रुकन आमिला मुंतखब कर लिया गया। सैयद गौस मोहिउद्दीन गुज़िश्ता 25 सालों से बतौर सहाफ़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि यूनियन से वाबस्ता रहते हुए सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के कामों में सरगर्म रहते आए हैं। वो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते हुए उर्दू सहाफियों के मसाइल के हल के लिए सरगर्मी से जिद्दोजहद कर रहे हैं। आज TUWJ के रुकन आमिला की हैसियत से सैयद गौस मोहिउद्दीन के इंतखाब पर सहाफी हजरात ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हल्के असेंबली नामपल्ली के तहत देवरकुंडा तालाब की अराजी पर वाक़ नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए महकमा रेवेन्यू ने इंतज़ामी कार्रवाई की। ताहम बल्दी डिवीजन विजयनगर कॉलोनी के मजलिसी कॉरपोरेटर ने मौके पर पहुंचकर मुताल्लिक़ा अफसरान से बात की और इंतज़ामी कार्रवाई को रुकवा दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात से वाकिफ करवाया। अरे अम्मी साइड में आके बात करो। MLA नामपल्ली माजिद हुसैन साहब का मुझे कॉल आया कि विजयनगर कॉलोनी लेबर अड्डे के पास एक MRO के साथ डिप्टी MRO और पुलिस आले अहदेदार जो है यहाँ पर आकर डिमोलिश कर रहे थे। मैं फ़ौरन इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं यहाँ पर आया और यहाँ के मुकामी मन्नान साहब, रहमान साहब, उन लोग का भी कॉल आया मुझे। यहाँ पर आके देखा मैं, यहाँ पे एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको वो डिमोलिश कर दिए।
एमआरओ मैडम का कहना ये है कि ये कुंटा लैंड है और एफटीएल लैंड है, और जो नए बनाए गए थे उसको भी डिमोलिश कर दिए। अब जो पुराने थे उसको हमने एमआरओ मैडम से बात कर डिमोलिशन रुकाया, और नए काफ़ी हद तक जो नए बनाए उसका भी डिमोलिशन रुकाया, और टाइम दिलवाया कि इनको नोटिस दीजिए, और प्रायर नोटिस देने के बाद आप जो है जो भी कार्रवाई है आप वो करिए, क्योंकि इनका वहाँ पे सामान है और जो है लोग वहाँ पे रह रहे हैं। फिलहाल जो है वो डेमोलिशन हमने रोक दिया यहाँ पर आकर, और एमआरओ मैडम से आसिफ नगर से टाइम दिलवाया, और यहाँ के मुकामी ने भी उसको कबूल किया, और इंशाल्लाह आगे क्या होगा एमएलए साहब भी इस पर बात कर रहे हैं। कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने जेएचएमसी अहदेदारों और प्रोजेक्ट अहदेदारों के साथ आज जुमेरात को गोलकुंडा, छोटा बाजार, खाजी गली, मोती दरवाजा और अतराफ के इलाकों में सीवरेज लाइनों और वीडीसीसी सड़कों का मुआयना किया। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने अहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर एमएलए के हमरा मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर, मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। जवाहर नगर म्यूनिसिपल के कई डिवीजनों में नेशनल डिवॉर्मिंग डे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला परिषद स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर्स में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जवाहर नगर मेयर शांति कोटेश गौड़ ने हिस्सा लेते हुए स्कूली बच्चों को दवा पिलाई। इस मौके पर मुफ्त निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म भी तकसीम किए गए। जवाहर नगर मेयर के हमरा डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और तुलबा मौजूद थे। शांतम्मा गानी, మా డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీనివాస్ గాని, మా మాజీ మేయర్ కావ్య గాని, మా స్థానిక కార్పొరేటర్లు, కోఆప్షన్ మెంబర్స్, స్థానిక నాయకులు, స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, డాక్టర్లు, నర్సులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఏది ఏమైనా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఆరోగ్యం కంటే మించింది ఇంకేం లేదు. చిన్నప్పటి సంది కూడా ఈ నట్టల నివారణ టాబ్లెట్స్ పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చాలా మట్టుకు జవహర్ నగర్ అంటే ముందు 10 ఏళ్ల ముందు బాగా పొల్యూషన్లో, వాటర్లో పొల్యూషన్ ఉంటుండే, నీళ్ళలో పొల్యూషన్ ఉంటుండే, ఎక్కడ కూడా క్లాస్ రూమ్లు కరెక్ట్ ఉండకపోవు. ఇప్పుడు ఈ 10 ఏళ్లలో అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ చర్యతోటి ఇంటింటికి నల్లా వచ్చింది. మంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్ కొత్త బిల్డింగ్లు వచ్చినాయి. ఈరోజు మంచిగా బుక్స్ పంపిణీ కానీ, పెన్నులు, పెన్సిళ్ళు పంపిణీ కానీ, ఇవన్నీ కూడా డ్రెస్సుల పంపిణీ కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు జరిపినాం అందరం కలిసి. ఏది ఏమైనా మన పిల్లలే మన భవిష్యత్తు. గవర్నమెంట్ స్కూల్ అయినా ప్రైవేట్ స్కూల్కు ధీటుగా అన్ని రకాలు కూడా మన టీచర్లు కూడా బాగా కష్టపడుతున్నారు. మన డాక్టర్లు కూడా మంచి సేవ చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా కలిసి మన తెలంగాణను నంబర్ 1 తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దుతున్నాము. అందరూ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారు. పర్ఫెక్ట్గా పిల్లలకు చిన్నప్పటి సంది కూడా ఈ నట్టల నివారణ కానీ, వాళ్ళకి ఆరోగ్యం కానీ పిల్లలకు ఒకటే మనవి చేస్తున్నా, మంచిగా చిన్నప్పటి సంది స్పోర్ట్స్ ఆడి మంచి ఆహారం కూడా గవర్నమెంట్ పెడుతుంది. కాబట్టి మట్టిలో ఆడకుండా, మట్టిలో ఆడినా కానీ చేతులు కడుక్కొని భోజనం చేసి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. దానికి తోడు చిన్నప్పటి సందే స్పోర్ట్స్లో కానీ, చదువులో కానీ అన్నిట్లలో ఫస్ట్ ఉంటే పెద్దగా అయినాక చాలా గొప్పోళ్ళు అవుతారు. చాలా గొప్పోళ్ళు అంటే ఊహించేంత గొప్పోళ్ళు అవుతారు. ఎందుకంటే మన తెలంగాణలో మన తెలుగు వాళ్ళకు మంచి ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈరోజు ఇంగ్లీష్ బోధన కూడా జరుగుతుంది. ప్రతి స్కూల్లో కూడా తెలుగు మీడియం స్కూల్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ బోధనకు వచ్చినాయి. కాబట్టి అందరం కూడా, నేను కూడా చిన్నప్పుడు జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో చదువుకొని ఇంత గొప్పని అయినా తప్పకుండా అందరూ కూడా ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ కంటే కూడా ధీటుగా గవర్నమెంట్ స్కూల్ బాగా నడుస్తున్నాయి. అందరం మన పిల్లల్ని బాగా చదివించుకొని ప్రపంచంలోనే కూడా మంచిగా గుర్తింపు వచ్చేటట్టు మన పిల్లల్ని చదివించుకొని పెద్దోళ్ళని చేయాలని కూడా మనవి చేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. అందరికీ కూడా నమస్కారం. हैदराबाद आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने मौलिक हथियारों से अलीम नामी शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। नोबल टाकिस के पास कत्ल की यह वारदात पेश आई। मसरूफ तरीन सड़क पर कत्ल की इस वारदात से लोग खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एडिशनल डीसीपी और मकामी कॉरपोरेटर ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वाज़ेह हो कि अंदरून एक हफ्ता इस इलाके में कत्ल की यह दूसरी वारदात है, जबकि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 कत्ल की वारदातें पेश आ चुकी हैं। नगर पोल्यूशन के लिमिट्स में पील खाना बोल के एक एरिया है। पील खाना के पास एक कोई बॉडी गिरी हुई है विथ इंजरीज के साथ। बोले तो हमारी पुलिस आसिफ नगर इंस्पेक्टर आके उसको इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट करे
वहाँ पे उसका ब्रॉट टू डेड बोल के बोले, तो इस सिलसिले में वो उसको इंजरी है यहाँ पे थ्रोट पे, तो कोई मर्डर करे हुए रहते बोल के हमारा शक है। तो इस सिलसिले में हम हमारे टीम्स, क्लूज टीम्स और डॉग स्क्वाड भी आ रहा और क्लूज टीम्स भी काम कर रहे और स्पेशल टीम्स भी भेजा है। हमारे को थोड़ा क्लू है, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सुबह तक अंदर हम अक्यूज को कैच कर लेंगे। खलीम बोल के अभी आसिफ नगर पीएस दूध में करीबन हाँ, ये बात आई अब हमारे नज़र में आई। ये वाइन शॉप वाले जो सेल करने के बाद बाहर इलीगली वहीं ठहर के पी रहे, वो नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे। ख़ासकर ये एरिया में सामने वो ख़रीद ले रहे हैं, सामने बैठ के पी रहे कर रहे, तो इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे। आइंदा से ऐसा वाइन शॉप के सामने पीना करना, लूज सेल करना नहीं वैसा देखेंगे। शेख खलीम बोल के आइडेंटिफाई हुआ उसकी। राउडी शीटर है मगर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, इसमें कोई ऐसा बॉडीली ऑफेंसेस नहीं है इसका, वो पूरे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है। हमारी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोगों के ज़रिए मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वैसा कुछ आपकी नज़र में आए तो इमीडिएट मेरे को फ़ोन कीजिए या कंसर्न अपने इंस्पेक्टर्स को फ़ोन कीजिए, उस पर एक्शन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो अपने हद तक नहीं रखे, पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। सब अक्सर ये वाइन शॉप से शराब खरीद के बिल्कुल आसपास जो चबूतरे दिख रहे हैं वहाँ पर बैठ के फिर बिल्कुल थोड़ी दूर पर पुलिस स्टेशन है, उसके बावजूद भी लोग शराब बाहर पीने की वजह। हाँ वही दूर है 1.5 किलोमीटर। सब सीसीटीवी कैमरास की अगर बात की जाए तो पुलिस हमेशा आपका जो कहना है गलत है। वो पैसे पहले का मर्डर भी सीसीटीवी के जरिए डिटेक्ट हुआ, इंशाल्लाह ये भी सीसीटीवी के जरिए डिटेक्ट होगा। जब पुलिस से यही ना, अब अपन को आपको अभी इन्फॉर्म कर दिए तो वो इन्वेस्टिगेशन में ज़रा प्रॉब्लम हो जाता था, इस वजह से अभी आजकल तो इस वजह से अब हमारे इसमें क्लू आया, पक्का क्लू आया इंशाल्लाह। अभी चल रहा, समझे, अभी चल रहा इन्वेस्टिगेशन। सेम कैश भी चिल्लर लोग हैं, कोई खास ऐसा नहीं है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके मेडचल में दिन दहाड़े बुरखा पोश गुंडों ने एक सोने की दुकान के मालिक पर चाकू से हमला करते हुए उसे डरा धमकाकर जेवरात लूट कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक जगदम्बा ज्वेलरी शॉप में बुरखा पहने 2 लुटेरों ने सोने की दुकान पर आकर दुकान के मालिक पर चाकू से वार करके जेवरात और सोना लूटकर फरार हो गए, जिससे दुकान मालिक जख्मी हो गया, जो फिलहाल अस्पताल में जेरे इलाज बताया गया है। ये चोरी की वारदात वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद से कुआलालंपुर जाने वाला मलेशियन एयरलाइंस का तैयारा एक बड़े हादसे का शिकार होते हुए बच गया। बताया गया है कि टेक ऑफ के 15 मिनट बाद जहाज के एक इंजन में चिंगारियां निकलने लगी। चौकस पायलट ने खतरा महसूस करते हुए लैंडिंग की इजाजत तलब की, जिस पर ATC के ओहदेदारों ने सूरत हाल की नजाकत को देखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दे दी। इस तरह फिर तैयारे ने महफूज लैंडिंग की। इस तैयारे में 138 मुसाफिर सवार थे। तैयारे की महफूज लैंडिंग के बाद मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। सिकंदराबाद रेल निलयम से मुत्तसिल रेलवे ब्रिज पर ठहरी हुई ट्रेन में ये आग अचानक लगी। आग के साथ कसीब धुआं भी दिखाई दिया। इत्तला मिलते ही सिकंदराबाद फायर स्टेशन और रेलवे हुकाम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गोलकुंडा, सिकंदराबाद और लाल दरवाजा मंदिर कमेटियों के अरकान ने की मुलाकात। बोनाल त्यौहार में शिरकत की दी दावत। 7 जुलाई से होगा बोनाल त्यौहार का आगाज। सिंगारेनी कॉलरीज की कोयले की कानों की नीलामी का मामला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने नीलामी के मरकज के फैसले पर जाहिर की तशवीश। जरूरत पड़ने पर वजीर आजम से कुल जमाती वफद की मुलाकात की पेश की तजवीज़।
रियासत भर में आज मनाया गया नेशनल डी वॉर्मिंग डे। स्कूली बच्चों में तकसीम की गई अल्बेंडाजोल की दवाइयां। राजभवन हाई स्कूल में मुनक्किदा प्रोग्राम में वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और पूनम प्रभाकर ने की शिरकत। कारवान मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा उर्दू गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का किया दौरा। नेशनल डी वॉर्मिंग डे के ज़िमन में तुलबा को पिलाई अल्बेंडाजोल की गोलियां। हल्के असेंबली कंटोनमेंट के नौमंतखब कांग्रेस एमएलए जी नागेश की हलफ बर्दारी तकरीब। असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने अपने चेंबर में एमएलए गणेश को दिलाया हलफ। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।